जो बंधन आपको बांध लेते हैं बुलाहट में चलने से रोकने के लिए, जो कुछ बंधन है जो आपको बांध लेते हैं बुलाहट में जाने से रोकने के लिए, जो परमेश्वर की एक विशेष योजना आपके ऊपर है उसे पूरा होने से रोकने के लिए। हालेलुया। क्या यीशु के ऊपर योजना को शैतान ने रोका नहीं? क्या यूसुफ की योजना पूरा होने में शैतान ने रोका नहीं? क्या मुझे रोका नहीं जब मेरे ऊपर भविष्यवाणी हो गई कि परमेश्वर तुझे छुटकारे की सेवा देगा? शैतान ने मुझे ऐसी शिक्षा के बीच में ले गया, मुझे ऐसे दोस्त मेरी लाइफ में खड़ा कर दे, ऐसी परिस्थितियां मेरी लाइफ में खड़ा कर दी, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु के कामों को, मैं नहीं लोगों के बीच में बोलूंगा, मैं तो कमजोर हूं। पर उस टाइम में प्रभु का अनुग्रह रहा, मैं खड़ा रहा, प्रभु की हजूरी में गया, तो प्रभु ने सब चीजों को जो मुझे प्रेशर कर रही थी तितर बितर कर दिया। प्रभु कहता बढ़ अब आराम से। हालेलुया। क्योंकि तू परीक्षा में खड़ा रहा। हालेलुया। तूने इस प्रेशर में इनकार नहीं कर दिया, तूने अपने इस प्रेशर में भी तूने मजबूत बन के दिखा दिया। हालेलुया। प्रभु आपको परखता है सबसे पहले, क्यों आपके विरोध होते हैं, क्यों आपके ऊपर प्रेशर आते हैं, इसलिए कि प्रभु आपको चेक करता है कि आज कल भी शैतान इसको रोकेगा मेरी सेवा करने के लिए, क्या जिन हालातों में खड़ा रह सकता है, क्या जो उन हालातों में खड़ा रह सकता है। अगर जो पहले टेस्ट में पास हुआ तो ही मैं इसे अगली सेवकाई, अगली बुलाहट में अगला लेवल दूंगा इसे मैं। हालेलुया। पर कई लोग पास नहीं होते और भूल जाते उस बुलाहट को। हालेलुया। तो कई वे सबसे पहले कौन सी चीज आपको बांध देते हैं बंधन आपको बुलाहट की ओर बढ़ने में? आपके परिवार और दोस्त मित्र आपके उस बुलाहट की ओर बढ़ने में रोक देते हैं। आपका परिवार विरोध करता है, आपका परिवार आपको बोलता है यार काम कर, ये कर, वो कर, आपकी बुलाहट कुछ और है और आपको वो और प्रेशराइज कर रहे हैं। आप चाहते मैं प्रभु की सेवा करूं, आपके फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपको वो बंधन रहे, आपको कह रहे नहीं सुसमाचार प्रचार नहीं करना, हमारी बदनामी करवानी है तूने। बहुत सारे इमोशनली करेंगे टॉर्चर आपको। देख तू प्रभु प्रभु करती रहती, तेरी वजह से कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, तेरी वजह से कारण हम दुखी हैं। भाई बोलेगा देख तू प्रभु प्रभु करती रहती है बहन, तेरी वजह के कारण मम्मी तेरी टेंशन लेती है, और देख कितनी आपको इमोशनली टॉर्चर करेगा शैतान फैमिली के द्वारा, बहुत सारी बातें करेगा आपको। बंधन मित्र आपकी दिशा को बदलेंगे, नहीं तुझे ये नहीं करना जरूरी, तुझे इस चर्च नहीं जाना चाहिए, इस पास्टरों के खिलाफ बोल, तू ऐसा बोल, ये कर वो कर। आपके मित्र संगति, आपके कुछ परिवार के बंधन है जो आपको बांध देते हैं, कुछ जिम्मेवारियां जो आपको बांध देती हैं। हालेलुया। तो कई लोग अपने लोगों की इच्छा के कारण, अपने परिवार की इच्छा के कारण, अपने दोस्त की मर्जी के कारण, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्या है बुलाहट को वो छोड़ देते हैं। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं। हालेलुया। पर प्रभु आपके लिए क्या कहना चाहता है? हालेलुया। अब प्रभु दूसरी बार आपसे क्या कहना चाहता है? प्रभु के मुंह से निकली आपकी बुलाहट के लिए बात। प्रभु कहता है अगर लोग और अगर संसार तेरा पीछा करे, अगर परिवार तेरा पीछा करे तुझे रोकने के लिए, बंधन जो तुझे बांधते हैं, तो तुझे क्या करना है? चॉइस आपकी है। हालेलुया। लूका की किताब उसका 9 अध्याय अगर हम देखेंगे 9:59, यहां पर लिखा है उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। पहले प्रभु ने एक से कहा, फिर दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ आऊं। प्रभु कहता मेरे पीछे आ जा, अपनी बुलाहट पे चलने के लिए मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे जो तेरे ऊपर एक योजना है, बुलाहट तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। मेरे पास तेरे लिए एक विशेष योजना है, खास योजना है। मेरी जितनी कल्पना तेरे विषय में लाभ की है, हानि की नहीं, और अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। आजा मेरे पीछे, मेरे हाथ में दीनता से रह, और उचित समय पर मैं तुझे ऊंचा करूंगा, बढ़ाऊंगा। जितनी मेरी योजना तेरे लाभ की, हानि की नहीं, और जो कुछ तेरी लाइफ में होगा मैं भला ही करूंगा अगर तू मुझसे प्रेम करता है। पर ये व्यक्ति क्या कहता है? उसने कहा हे प्रभु मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। कहता उन्हें जो करते हैं उन्हें करने दे, तुझे प्रभु ने अलग किया। परमेश्वर कहता मैं अलग करने के लिए आया हूं। आप उन चीजों का इनकार करना है आपको, और प्रभु के राज्य की कथा सुनानी है, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है। जो भी आपको चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए, आपने परमेश्वर के लिए फैसला करना है। हालेलुया। और एक और ने भी कहा हे प्रभु
मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वाले लोगों से विदा ले लूं। एक और कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मुझे पहले अपने घर वालों से विदा लेने दो। हालेलुया। कई अपनी बुलाहट के लिए पता क्या करते हैं, अपनी बुलाहट को दूसरों बंधनों में अपने आप को बांधा हुआ, दूसरों की आवाज से अपनी बुलाहट को चलाते हैं। क्या करते हैं कि प्रभु ने कहा मेरी आवाज को सुन, मुर्दों को मुर्दों, तो प्रभु कहता है मैं अलग करने के लिए आया हूं, पिता को पुत्र से, पति को पत्नी से, भाई को बहन से मैं अलग करने के लिए आया हूं। इसका मतलब क्या है कि कईयों को परमेश्वर ने लिखा मैं एक को उठा लूंगा, दो जने एक को उठा लूंगा। जब देखा ना कि दो भाई है, एक को प्रभु ने उठा लिया, एक रह गया, तो मतलब कई बार प्रभु अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करता है। कई लोग हो सकता है परिवार में आप आत्मा से जन्म ले लें, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, आपने प्रभु को जान लिया, अब आप आत्मा से जन्मे, आपकी पूरी फैमिली घराना मसीह में है, वो शरीर में है, वो शैतान के कब्जे में है। लिखा है जो आत्मा से जन्मा उसे शरीर से जन्मा उसे सताता है, वो उसके विरोध में, क्योंकि शरीर के विरोध आत्मा है, आत्मा के विरोध में शरीर है। अब वो अन्य जाति, वो विरोध, वो फैमिली परिवार आपका विरोध करता है, आपको शैतानों ने यूज करेगा आपको बिलावट से फेरने के लिए, आपके जोश को कम करने के लिए। तो इसीलिए तो उसने कहा कि प्रभु मुझे अपने घर से विदा लेने दे। हालेलुया। तो कई वक्त प्रभु कहता है मैं अलग करता हूं, कई वक्त प्रभु आपको अलग करता है और एक समय वही लोगों को आपसे मिला देता है। हालेलुया। वो कहता है मैं अलग करने आया हूं ताकि तुम बढ़ सको। फिर एक बार वो कहता है मैं मेल कराने वाला भी परमेश्वर हूं। एक समय कई वक्त आपके लोग आपको छोड़ देते हैं, अगर आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे एक दिन वो लोग आपको मिल जाएंगे। पर प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मुझे छोड़कर पाना चाहेगा, रिश्तेदारों को, परिवार को, बिजनेस को, कोई भी चीजों को, लाइफस्टाइल को मुझे छोड़कर पाना चाहेगा तो तू खोएगा, और जो तुम मुझे पाने के लिए खोएगा तो तू मुझे पाएगा, और मैं तुझे वो चीजें भी तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। चॉइस आपकी है, अपनी बुलाहट से समझौता ना करो। कहते मुझे पहले जाके अपने घर वालों से विदा लेने दे। यीशु ने उससे कहा, ध्यान से सुनना यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरे राज्य के योग नहीं है। वो मेरी बुलाहट के लिए, इसीलिए आप ग्रेट नहीं है क्योंकि आप अपनी बुलाहट को नहीं अनुसार नहीं चल रहे, आप पीछे मुड़ के देख रहे, आप नुक्शों के अनुसार चल रहे, आप प्रभु की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। बंधन जो बांधते हैं उसको आप पास्टरों को खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, पर आप प्रभु को खुश नहीं करना। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, जो मेरे हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु कहता जा फिर, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे समर्पित लोग चाहिए मेरी सेवा के लिए। हालेलुया। कौन ग्रेट लोग है, कौन महान लोग है जिन्होंने महान फैसले लिए। आज लोग बोले पास मेरे ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है, प्रभु बहुत दर्शन दिखा रहा है, लाइफ में कोई समर्पण नहीं है। जब मुझे प्रभु ने अगुवाई किया कि जाके दिल्ली में एक डिसाइपलशिप मीटिंग अटेंड कर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं अपने घर को छोड़, मैं कभी अपने घर से एक दिन बाहर नहीं रहा था, कभी अकेला ट्रेन पे नहीं गया था। प्रभु ने कहा जा, मैंने कहा कैसा होगा, कभी मेरे ऊपर घर की इतनी जिम्मेवारी थी, मैंने कहा कैसे होगा, मेरी दुकान पीछे नया नया काम था, मैंने कहा इसका क्या बनेगा। प्रभु कहता है जा। तो क्या किया मैंने कहा प्रभु बस मैं जाऊंगा। मैंने दूसरों से इजाजत नहीं ली, जब प्रभु ने मुझे बता दिया तो मैंने दूसरों की इजाजत नहीं। पौलुस का एक वचन पढ़ूंगा, कहता जब प्रभु ने मुझे बुला लिया तो मैंने मांस और लहू से नहीं पूछा, मैंने मांस और लहू से नहीं पूछा जब उसने मुझे बुलाया सेवा के लिए। कहता है मैंने दूसरों से इजाजत नहीं ली क्योंकि प्रभु की आवाज मुझे आ चुकी है, बस मैंने करना है बस प्रभु के काम को। हालेलुया। तो इसीलिए आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से आजाद हो चुके हैं, आपने उसे पूरा करते हुए अपनी बुलाहट में बढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको, पौलुस ने भी ये सोचा, उसने कहा मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलूंगा। प्रभु कहता जो पीछे मुड़ के देखता वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। जो पीछे मुड़ के देखता मेरे योग्य। तो मैंने फैसला किया जाने का, प्रभु ने मेरे लिए सब इंतजाम किए, पीछे परिवार को संभालने के, मेरे बिजनेस को संभालने के, ट्रेन में मेरी पूरा जाने का, वहां पर मीटिंग में मेरे लिए मुझे सिलेक्ट होने के लिए सब इंतजाम किए। तो क्या आप कभी गए, क्या कभी मूल्य चुकाया?
तो कैसे आपको कुछ बड़े मूल्य चुकाने पड़ते हैं। अगर वो मेरा स्टेप था कि मैं चेला बनने के लिए जाना चाहता हूं, क्या मैं मूल्य चुकाता हूं? मैंने चुकाया, तो वहां पर मुझे डीप शिक्षा मिली। हालेलुया। पहले प्रभु आपको मूल्य को देखता कि आप क्या मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है। फिर प्रभु आपको वो ज्ञान देता है, डीप ज्ञान। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पारिवारिक जिम्मेवारियों को नजरअंदाज कर दें, आप अपनी जिम्मेवारियों को नजरअंदाज कर दें। हालेलुया। तो इसका मतलब आप कहते हैं समझ नहीं आई, पारिवारिक जिम्मेवारियां बीचे कहते हैं पूरा भी करनी है, बीचे कहते हैं इनकी सुननी नहीं है, प्रभु की सुननी है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये देखना है आपने कि आप पहला स्थान किसे दे रहे हैं, प्रभु को, जब अपनी जिम्मेवारियों को, जब अपनी बाकी बातों को। पहला स्थान आपने परमेश्वर को, उस बुलाहट को, उस हलचल को देना है, बाकी चीजें बाद में। हालेलुया। बाकी चीजें बाद में। आप पहला स्थान किसे देते हैं? उस बुलाहट को, जो संसार को प्रिय जानकर, संसारिक बातों को, विरोध को, और जो चीजें आपको दबा रही है उन बातों को। हालेलुया। कई लोगों को होता है कि मैं अनॉइंटेड चर्च जाऊं, मैं एक आत्मिक चर्च जाऊं जहां मेरी अगुवाई हो, पर कई बार लोग सोचते हैं मेरा पास्टर क्या कहेगा, मेरा ये क्या, इमोशनली रहते हैं। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का सेवक ना होता। कई लोगों को प्रभु अलग अलग तरह से प्रभु तैयार करता है। प्रभु कहता है मैं तुझे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। कहता जब परमेश्वर की आवाज बुलाहट के लिए मुझ पर आ गई तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, मैं चल पड़ा उसके कामों को करने के लिए, उसकी बुलाहट की ओर। हालेलुया। तो एक तो आपने देखना है पहला स्थान आप किसको देते हैं। हालेलुया। तो अपने सबसे ज्यादा अपने जिम्मेवारियों के साथ ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपनी सब चीजें, अपने पहला स्थान आपने अपनी बुलाहट को और परमेश्वर को देना है। उसके बाद अपनी वो चीजें भी अपनी पूरी करते जाना है। हालेलुया। तो अब एक और अगले टॉपिक में चलेंगे। जिस चीज आज को मैंने कौन सी चीज सिखाई, पारिवारिक जो आपको क्या कहते हैं जिम्मेवारियां, जो आपको क्या हमने लिखा है, बंधन जो आपको बांध देते हैं, जो आपको बुलाहट में बढ़ने में रोक देते हैं। आगे की बात है प्रेम जो आपका उसकी बुलाहट के प्रति कई वक्त ठंडा पड़ जाता है। प्रेम जो ठंडा पड़ गया। हालेलुया। पढ़ेंगे हम प्रेम जो ठंडा पड़ गया। लूका की किताब उसकी 14 की 26 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और यदि कोई मेरा क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बुलाहट मतलब प्रभु के चेले बन के चलना। हालेलुया। यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता माता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। हमें अप्रिय जानना है। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे प्यार नहीं करना, पर प्रभु से ज्यादा नहीं। समझ रहे ना? परमेश्वर को पहला स्थान। नहीं तो आप कहेंगे बाइबल में तो लिखा है माता पिता का आज्ञाकारी करो। अब आप माता पिता बोलेंगे बेटा आज के बाद तूने चर्च नहीं जाना, आप बोलेंगे धन्यवाद प्रभु, आपने कहा अपने माता पिता का आज्ञाकारी करो, आज से मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब पहला स्थान आपको किसने देना? प्रभु को देना है आपने। हालेलुया। हर आज्ञा को मानो, पर जहां वो परमेश्वर के खिलाफ है आप उस आज्ञा के किसी भी पास्टर के उस आज्ञा के जो परमेश्वर के खिलाफ है, आपका विवेक उसमें साथ नहीं देता, आप उसमें एग्री नहीं हो सकते। हालेलुया। आप उसमें एग्री नहीं हो सकते। तो इसीलिए अप्रिय ना जाने, प्रभु कहते हैं इसे अप्रिय जानना है। आप संसार को प्रिय जानते हैं। समझ रहे ना? यहां पर क्या है? प्रभु कहते जो कोई माता पिता बाल बच्चों भाइयों बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे लिए मुश्किल था उस समय अपने परिवार को छोड़ना, पर उससे ज्यादा जरूरी था लाखों भीड़ को बचाना। तो मैंने प्रभु के आश्रय छोड़ के चला गया। प्रभु ने पीछे इंतजाम कर दिया उन्हें संभालने का। सब कुछ सब काम हो गए। एक लड़की प्रार्थना में बहुत कमजोर हो गई, कहती प्रार्थना में टाइम नहीं मिलता, झाड़ू लगाना पोछा लगाना घर की सारी सफाई ये करना वो करना ये करना, बहाने बनाती थी मुझे प्रार्थना में टाइम नहीं मिलता। एक दिन वो बीमार हो गई, बिस्तर पर चले गई, काफी समय से बीमार रही। प्रभु ने उसे कहा
प्रभु ने कहा एक चीज मैं तुझे दिखाना चाहता हूं दर्शन में, अब तेरे काम कौन कर रहा है? अब भी तेरे झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है, काम हो रहे हैं, अब कौन कर रहा है? अब भी हो रहे हैं ना। हालेलुया। तो इसीलिए कई वक्त क्या है, आप परमेश्वर से, और उस समय जब वो हॉस्पिटल में गई वो प्रेयर में बढ़ पाई, क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं था, हॉस्पिटल में थी, प्रार्थना करती थी, बस ट्रीटमेंट चल रहा था, और वो प्रभु में बढ़ गई और प्रभु ने फिर सिखाया कि अब तेरे काम कौन कर रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहते जो इसे अप्रिय ना जाने, अप्रिय जानना है हमने। दोमास ने क्या किया? संसार को प्रिय जाना। ध्यान से इस मैच करे इस वचन को। पौलुस के साथ सेवकाई में खड़ा हुआ, एक जगह जिक्र किया पौलुस ने, दूसरी जगह जिक्र किया उसका, तीसरी जगह कहा दुमास ने संसार को प्रिय जान लिया और उसने मुझे छोड़ दिया, मरकुस को भेज दे मेरे पास। हालेलुया। उसने प्रिय जान लिया संसार को। इसलिए प्रभु की बुलाहट में चलते हुए अपने पैसे को प्रिय ना जान लो, अपने परिवार में इतना व्यस्त ना हो जाओ, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने पैसे में, अपनी जॉब में, अपनी फॉरेन में, उसमें इतना व्यस्त ना हो जाओ। लालची मत बनो, लेकिन अपने वेतन पर संतोष रखो। जितना प्रभु ने ठहराया उतने पर संतोष, जो वेतन है उस पर संतोष रखो जितना है। लालची मत बनो, उसके साथ प्रभु के साथ बढ़ते जाओ। हालेलुया। ऐसे प्रभु बढ़ने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं आप जीरो प्रेयर करके पूरा फॉरेन में कामों में व्यस्त हो जाएं। लालची मत बनो। अगर एक काम में आपको 20,000 मिल रहा है, दूसरे काम में 15,000 मिल रहा है, 20,000 वाले में 10 घंटे काम करना है, 15,000 वाले में 8 घंटे काम करना है, तो आपको 2 घंटे प्रेयर में मिल रहे हैं, पर आप लालची नहीं। पासी प्रभु का धन्यवाद, पहले मेरे पास 10,000 वाली जॉब थी और मैं, अब प्रभु ने मुझे 15,000 वाली जॉब से ब्लेस कर दिया। मैंने कहा अच्छा, सच्ची? अच्छा, अब कितने घंटे काम करना पड़ता है? पास पहले 8 घंटे था, अब 10 घंटे होगा। मैंने कहा अब तेरी प्रेयर का समय शैतान चुरा के ले गया। तूने संसार को प्रिय जाना, तूने सैलरी को प्रिय जाना, तूने प्रार्थना के विषय में चिंता ही नहीं की कि मेरी प्रार्थना मैं कब करूंगी। हालेलुया। इसे बोलते हैं संसार को प्रिय जानना। हालेलुया। तो इसलिए अपनी बुलाहट के अनुसार आपने इस चीज को समझना है। हालेलुया। भजन संहिता अगर हम 69 को पढ़ें, भजन संहिता 69:9 उसकी 9 यहां पर लिखे है, क्योंकि तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुए और जो निंदा वह तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। दाऊद कहता है तेरे भवन की धुन में हम जलते जलते भस्म हुए। इस चीज को मैं और एक वचन के द्वारा मिलाकर आपको समझाना चाहता हूं। यूहन्ना 2:17, यूहन्ना 2:17 तुम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत को। उसे भवन के लिए इतना यीशु मसीह को जलन आई कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर इन्होंने बना दिया। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है मेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु को परमेश्वर के भवन की धुन खा रही थी। दाऊद कहता है तेरे भवन की धुन मुझे खा गई। तो उनको याद आया चेलों को, जब यीशु ने गुस्सा दिखाया। पहले वो हैरान हुए, यीशु सब कुछ उठाकर फेंक रहे हैं, यीशु को गुस्सा आया उन पर। चेले बाद में जान पाए कि लिखा था तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी, तो वो समझ पाए कि भवन की धुन खा चुकी है। प्रभु के कामों की भूख जलन आपके अंदर आ चुकी है। क्या आपके अंदर ऐसी चीज है? क्या आप किसी अगुवे के साथ जुड़ के प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी धुन है कि उसकी भवन की धुन, आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, सब चीजों का त्याग करने के लिए तैयार है? क्या आपके उसकी भवन की धुन खा रही है? प्रभु के रुके हुए काम, नेहमिया की तरह यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई उसे नजर आई, उसके फाटक जले हुए नजर आए। उसने अपनी आरामदायक कुर्सी को, जॉब को, कंफर्ट जोन को छोड़ा और वो अपनी जान का रिस्क लेकर उन लोगों के बीच में चला गया जो मौत का भी रिस्क था उसे, और जाके प्रभु की योजना को पूरा किया जो उसके अंदर पैदा हुई थी। उसने अपनी बुलाहट का इनकार नहीं किया, उसने अपनी जान का रिस्क लिया। आज लोग अपने आराम से बाहर नहीं आना चाहते, पर ग्रेट बनना चाहते हैं। आपको बाहर आना होगा अपने कंफर्ट से, अपने आराम से, अपनी आरामदायक जिंदगी से। हालेलुया। मूल्य चुकाने होंगे, मरना होगा
जो परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके अंदर जिंदा कर सके, जो खो चुकी, जो आपने साइड पर रख दिया है उसे, और संसार को अपने प्रिय जान लिया है। हालेलुया। आराम से कुछ बाहर आके प्रभु की बुलाहट को पहचानो, अगर प्रभु ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कि आप परमेश्वर के भवन की, उसके घर की, उसके भवन में बोने की, उसके भवन की जरूरतों की जलन में भरे हुए हैं। उसके भवन में सुसमाचार की गिनती बढ़ने की, बपतिस्मे होने की जलन में आप बढ़े हुए हैं। क्या आप कर रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं परमेश्वर के कामों को? हालेलुया। क्या आपके अंदर कुछ पैदा हो रहा है परमेश्वर के लिए करने के लिए? भजन संहिता उसकी 27 अध्याय, उसकी अगर हम 4 आयत को पढ़ें, भजन संहिता उसकी 27 की 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, दाऊद ने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी का जतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। कहना, मैं एक बार परमेश्वर से मैंने मांगा, एक वरदान मांगा कि जीवन भर मैं उसके भवन में रहने पाऊं और अपना मनोरथ उसकी दृष्टि पर लगाए रखूं, मेरा पूरा मन उसकी दृष्टि पर लगा रहे और उसके मंदिर में मैं प्रतिदिन उसके ध्यान करूं। बस यही मेरी डिजायर है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा पैशन है, यही मेरी मन की इच्छा है, यही मेरा सपना है कि जीवन भर उसके कामों में, उसकी सेवा में रहूं। कि आपकी ये बुलाहट है कि आप अपनी पूरी लाइफ को उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के द्वारा, बोने के द्वारा, अपने आप को मारना कूटना वश में करने के द्वारा, अपनी अभिलाषा, अपनी मेकअप मुकअप इधर उधर की बातों से थोड़ा सा बाहर आके प्रभु की ओर ध्यान देने के लिए। कई लोग मैंने देखा पूरा 2 घंटे मेकअप करके चर्च जाएंगे। अब होली स्पिरिट उन्हें भरना चाहता है, अंदर से रोना आ रहा है कि मैं रो के वर्शिप करूं, पर चिंता आ रही है, अच्छा अगर रोऊंगी तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। पूरा चूड़ियां चाड़ियां बन के, अच्छा मैं अगर ज्यादा जोर से ताली पे जाऊंगी मेरी चूड़ियां टूट जाएंगी। अरे कुछ आराम से बाहर आ जाओ, कंफर्ट से बाहर आ जाओ और प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ और खड़े हो जाओ उसके लिए। हालेलुया। दे दो अपना जीवन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके अंदर हलचल हो रही है, अपनी बुलाहट के अनुसार। समझौता ना करें उससे। हालेलुया। तो अगर आप उसकी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रभु को प्यार कर। हालेलुया। तो पूरा बल, पूरा मन पूरा लगा दें। पूरा मन लगा हुआ है या नहीं उसके लिए? क्या आप बुलाहट से बाहर तो नहीं आ गए? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से उसे प्यार कर, उसकी सेवा कर। हालेलुया।